पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में खेला होने वाला है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यहां विधानसभा चुनाव से पहले ममता और योगी सरकारें आमने सामने हैं। दरअसल हुआ यूं कि अलीगढ़ में बीजेपी के नेता को गिरफ्तार करने अचानक बंगाल पुलिस पहुंच गई। बीजेपी नेता का नाम योगेश वार्ष्णेय है। यहां उनके समर्थकों ने बंगाल पुलिस के साथ गुंडागर्दी करते हुए उन्हें पीट भी दिया, जिसके बाद शुरू हुआ हंगामा। दोनों राज्यों के नेता आमने सामने आ गए। ममता सरकार में परिवहन और आवास मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा कि भारत में दो कानून हैं, एक बीजेपी के लिए और दूसरा आम आदमी के लिए। इस पर बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने जवाब देते हुए कहा कि बंगाल सरकार के मंत्री सिर्फ बयानबाजी ही कर रहे हैं। अलीगढ़ में बंगाल पुलिस के साथ हुई मारपीट पर मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा कि भारत में दो कानून हैं, एक कानून बीजेपी के लिए लागू होता है जहां पर कोई कानून नहीं रहता, यही असली कानून है, और दूसरा कानून आम आदमी के लिए है जो गैर बीजेपी है। ये दो कानून भारत में चल रहे हैं। हाकिम ने आगे कहा कि बीजेपी के साथ हैं तो कुछ भी कर लीजिए, चाहे दिल्ली का दंगा हो या मुख्यमंत्री का गला काटने की धमकी, कुछ भी कर लीजिए। योगी राज की पुलिस के सामने हुआ और हमारे महामहिम राज्यपाल चुप बैठे हुए हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर अलीगढ़ के अपने बीजेपी नेता के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस के बिना अगर कोई बाहर के राज्य की पुलिस जाती है तो ऐसी घटना अक्सर हो जाती है। अगर किसी भी राज्य में कोई भी कानून के तहत मुकदमा दर्ज है तो उसे मुकदमे के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर कितनी सही है या किस व्यवस्था के साथ दर्ज की गई है, ये तो देखने के बाद ही मालूम हो सकेगा। कौशल ने आगे कहा कि बंगाल सरकार के मंत्री सिर्फ बयानबाजी ही कर रहे हैं। कानून के तहत कोई भी कार्रवाई करने के लिए किसी भी राज्य में कोई प्रतिबंध नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर कहां से शुरू हुआ। दरअसल 2017 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष योगेश वार्ष्णेय ने ममता बनर्जी के सिर पर 50 लाख का इनाम रखा था। कहा था कि जो ममता बनर्जी का सिर कलम करके लाएगा उसे यह रकम दी जाएगी। इसको लेकर बंगाल में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसी के चलते बंगाल की पुलिस सादे कपड़ों में अलीगढ़ स्थित बीजेपी नेता के आवास पर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची। इस दौरान स्थानीय पुलिस के 2 सिपाही उनके साथ थे। मौके पर बीजेपी नेता के समर्थकों ने पश्चिम बंगाल पुलिस की टीम के लोगों को बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट भी की। हालांकि हंगामे की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने बामुश्किल समझा बुझाकर मामला शांत करवाया।